हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस टैब के बारे में, किस तरीके से रेफरेंस टैब का हम इस्तेमाल करते हैं। होम और इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इन टैब की मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले आप उन्हें देखें और उसके बाद ही रेफरेंस टैब को देखें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? सिंपल एक चैप्टर की लिस्ट होती है कि आपके कौन कौन से जो चैप्टर हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो कौन कौन से पेज पर आई हैं, ठीक है। उनकी एक लिस्ट होती है जो कि हम नॉर्मली ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक बुक बना रखी है और यहाँ पर आपको ये जो टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ये जो चैप्टर हैं ये कौन कौन से पेज पर मेंशन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो दूसरे पेज पर जाइए, फिर इसके बारे में पढ़ना है तो ये दूसरे पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टरों की एक लिस्ट है, इसी को हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल एन से नया पेज लेना होगा और उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, इस पेज को हमें ब्लैंक करना होगा क्योंकि हमें इस पर बनाना होगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्लैंक पेज ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। हेडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, होम में जाना होगा और यहाँ से हम हेडिंग पर क्लिक कर देंगे। अब हेडिंग पर जैसे हम क्लिक करेंगे, अब जो भी हम लिखेंगे वो हेडिंग बनेगी। अब यहाँ पर मैं लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट लिख देता हूँ, 10 पैराग्राफ, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एक पैराग्राफ, एक हेडिंग और बनाई, इस पर कंट्रोल एंटर बटन दबाया, दूसरे पेज पर आ गया और एक हेडिंग यहाँ से और बना ली। अगर आप हेडिंग यहाँ से नहीं बनाना चाहें तो रेफरेंस के अंदर जाएं और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर लेवल 1 पर क्लिक कर दें, यहाँ से भी आप हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर दूसरी हेडिंग बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया इस तरीके से। तो मैंने अभी 2 हेडिंग बना लिए। अब हम यहाँ पर क्लिक रखेंगे, अपना टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी हेडिंग की जो लिस्ट है वो आ जाएंगी। अभी हमारी फाइल में केवल 2 ही हेडिंग है, तो पहली हेडिंग दूसरे पेज पर और ये जो दूसरी हेडिंग है ये तीसरे पेज पर। अगर हमें इन हेडिंग पर डायरेक्टली जाना हो तो सिंपल कंट्रोल दबाकर जिस हेडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब अगर मान लो इसके अंदर की भी कोई हेडिंग है तो मैंने यहाँ पर उसको हमें रखना है लेवल 2 के अंदर, यानी कि लेवल 2 जो है वो सब हेडिंग है लेवल 1 की, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, ठीक है। और इसको मैं रखूँगा यहाँ पर लेवल 2 में। अब इससे क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ से इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट करने के बाद अपडेट एंटायर टेबल और ओके। तो अब देखिए ये आ गई इसके अंदर हेडिंग, ठीक है। मतलब ये जो है वो इसके अंदर की हेडिंग है। अगर इसके भी अंदर आपको कोई मेंशन करनी हो हेडिंग तो कंट्रोल दबा के हमने पहले क्लिक करना है, पहले उस हेडिंग पर जाना है हमें और उसके बाद सिंपल इसको हम रखेंगे लेवल 2 के अंदर और यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर तो ये आया नहीं है, अब इसको अपडेट करेंगे, या तो यहाँ से अपडेट कर लें या यहाँ से अपडेट कर लें, ठीक है। दोनों का सेम वही काम है। क्लिक किया अपडेट और ये कह रहा अपडेट पेज नंबर या पूरी टेबल, तो हमें पूरी टेबल अपडेट करनी है, अपडेट पेज अपडेट एंटायर टेबल और ओके। तो अब देखिए, अब अगर इसके भी अंदर की कोई हेडिंग है तो उसको हम रखेंगे लेवल 3 में, जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया किस तरीके से। देखिए ये मेरी लेवल 1 की हेडिंग है, ये मैन हेडिंग, ये लेवल 2 के अंदर की हेडिंग है और ये लेवल 3, ठीक है। मतलब मैन हेडिंग, फिर उसके अंदर की हेडिंग और फिर उसके भी अंदर की हेडिंग, ठीक है। ये ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये लेवल 3 में और ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये लेवल 2 में और ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ये हमारी मैन हेडिंग है, ये है लेवल 1 के अंदर, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अब अगला ऑप्शन है इसी के अंदर फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, बेसिकली ये नोट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी वर्ड्स के बारे में कुछ लिखना हो तो आप इनकी सहायता से लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे लिखना है महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। इनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, ये क्या है। देखिए मैं पहले ऑलरेडी यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कुछ वर्ड्स के बारे में, जैसा कि यहाँ पर ये ग्राफिक्स हो गया, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पर
ऐसे ही साइड बार हो गया, ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गया। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी यहाँ पर नीचे लिख चुका हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं फुट नोट्स। अब सपोज़ करो मुझे लिखना है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इनके बारे में मुझे नीचे मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा इंसर्ट फुट नोट। जैसे ही मैं यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो नंबर है वो 4 आ गया, और यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये इनके बारे में लिख दिया है। ऐसे ही हम किसी भी वर्ड, जैसे कि हेडर के बारे में मुझे कुछ लिखना हो तो सिंपल इंसर्ट फुट नोट। अब मैं इस हेडर वर्ड के बारे में यहाँ पर मेंशन करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अपीयरिंग एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मैंने लिखा है हेडर के बारे में। अगर मुझे पिक्चर के बारे में लिखना हो, सिंपल इसी पेज के नीचे लिखना है मुझे पिक्चर के बारे में, तो फिर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस वर्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर लिख पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। तो ऐसे ही मैं इसमें टोटल कितने फुट नोट्स लिखे हुए हैं, इस पेज में टोटल जो फुट नोट है वो 6 फुट नोट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये है 6 फुट नोट हमने यहाँ पर यूज़ किए। अगर आपको किसी भी वर्ड के बारे में जानकारी लेनी है, जैसा इसके बारे में हमने क्या लिखा है, इसी वर्ड्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर लिख कर भी आएगा। इसके बारे में हमने क्या लिखा है, ये भी लिख कर आएगा, ठीक है। अब जब इसके ऊपर थोड़ी सी देर आपको क्लिक रखना है तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी हम देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एंड नोट। एंड नोट किस तरीके से काम करता है, एंड नोट सिंपली ये भी नोट्स ही होता है, ये भी किसी भी वर्ड के बारे में लिखने के लिए होता है, लेकिन फुट नोट में क्या होता है कि उसी पेज के नीचे लिख कर आता है। एंड नोट में क्या होता है, उस वर्ड के बारे में सबसे आखिर वाले पेज पर लिख कर आता है, इसीलिए इसको एंड नोट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर मुझे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है, नोट लिखना है इनके बारे में सबसे लास्ट वाले पेज पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल इंसर्ट एंड नोट। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे आखिर में पहुँच जाएगा, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमने उस शब्द के बारे में लिख दिया। और फिर मैं उसी पेज पर पहुंचता हूं और लेट्स से मुझे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में लिखना है, तो सिंपल इसको सेलेक्ट किया और सबसे लास्ट वाले पेज पर लिखना है, ठीक है। तो इंसर्ट एंड नोट, जैसे ही हम इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट में इसके बारे में लिख पाएंगे, ठीक है। ये सारे एंड नोट है, टोटल इसमें एंड नोट हमने 6 एंड नोट लिखे हैं, ठीक है। 3-4 मैंने पहले से लिख रखे थे और 2 ये मैंने अभी लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, और अगर मुझे उसी पेज पर जाना हो तो ये रहे, ठीक है। इसमें जब हम फुट नोट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नॉर्मल गिनती आती है 1 2 3, और जब हम एंड नोट इस्तेमाल करते हैं तो उनमें रोमन में काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। रोमन में नंबर्स आते हैं, देखिए यहाँ पर ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसकी एक पहचान। तो टोटल इसके अंदर 6 एंड नोट हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में, और फुट नोट्स टोटल 8 हैं। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट फुट नोट और एंड नोट। अगर आपको ये देखना हो कि आपने किन किन वर्ड्स के बारे में लिखा है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट फुट नोट क्लिक किया, एक तो मैंने इस वर्ड के बारे में लिख रखा है इसी पेज के नीचे, फिर नेक्स्ट फुट नोट इस वर्ड के बारे में भी लिखा है, फिर नेक्स्ट फुट नोट इस वर्ड के बारे में भी लिखा है, नेक्स्ट फुट नोट इस वर्ड के बारे में भी लिखा है, नेक्स्ट फुट नोट इसके बारे में भी, और इस वर्ड्स के बारे में भी, नेक्स्ट फुट नोट, बस। अब इसके बाद आपने किसी वर्ड्स के बारे में फुट नोट नहीं लिखा है, ठीक है। और एंड नोट की बात की जाए तो हमने इस वर्ड के बारे में लिखा है सबसे लास्ट वाले पेज पर। अच्छा, क्या लिख रखा है, इसी के ऊपर जाएंगे और माउस को छोड़ देंगे तो ये बता रहा है कि इसके बारे में ये लिख रखा है। नेक्स्ट एंड नोट, फिर दोबारा एक इसके बारे में लिखा है, नेक्स्ट एंड नोट, और यहाँ पर इस वर्ड्स के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ले जाएगा, जिन जिन वर्ड्स के बारे में हमने लिख रखा है ये हमें बता देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पिछले वाला भी जाना है तो प्रीवियस एंड नोट, ठीक है। अगला है शो नोट्स। अच्छा, हमने जो लिखा है वो लिखा क्या है,
तो हम शो नोट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं। फुट नोट एरिया पे क्लिक कर दिया, ओके, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे फुट नोट्स, ठीक है। और अगर हम एंड नोट्स पर क्लिक कर देंगे तो इसमें हमें दिखाई देंगे अपने सारे एंड नोट्स जो हमने लिखे हैं, ठीक है। तो ये है, हम सारे फुट नोट्स को एंड नोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस राइट क्लिक करना होता है और कन्वर्ट टू फुट नोट्स। ये सारे एंड नोट्स हैं, ठीक है, रोमन में काउंटिंग आ रही है। अगर हमें इनको फुट नोट में कन्वर्ट करना हो तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू फुट नोट पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे फुट नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या है? ये सिंपल एक टूल है। इसके बारे में जैसा अगर आपको किसी वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सिंपल आप उसको सेलेक्ट करना है और ये उसके बारे में जानकारी दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कीवर्ड, और जैसे ही हम स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट लुकअप इधर साइड में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। लेकिन आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए तभी ये इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद स्मार्ट लुकअप पर क्लिक कर दें तो साइड बार में ये इधर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ किया। अब है यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन क्या होता है? कभी कभी कुछ चीज़ें हम किसी दूसरी बुक से लिखते हैं तो अब हमें उसको बताना पड़ता है कि ये जो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमने कहाँ से ली है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुंशी प्रेमचंद की बुक से ली है, ठीक है। तो मुझे इसे मेंशन करना होगा कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है मुंशी प्रेमचंद की बुक से ली है, जिसका टाइटल ये है, वो इस ईयर में पब्लिश हुई थी, ठीक है, उसका पब्लिशर ये था, ये सब जानकारी मुझे फिल करनी पड़ेगी। तो अब लेट्स से इसके बारे में मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल यहाँ पर अब क्या करना होगा? सिंपल सा काम कि यहाँ पर मुझे जाना है। सबसे पहले मैंने राइट में यहाँ पर अपना कर्सर रखा है, इंसर्ट सिटेशन और ऐड न्यू सोर्स। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है ये मैंने बुक से ली है तो मैंने यहाँ पर बुक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑथर मैंने यहाँ पर डाल दिया मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और टाइटल बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आपका वरदान, ठीक है। इसको इंग्लिश में वून बोलते हैं। और ईयर, ये ईयर पब्लिश हुई थी भाई 1912 और इसके पब्लिशर थे सिटी थे। मैं इसमें डाल रहा हूँ सिटी, तो वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसमें डाल रहा हूँ गुजरात, इंडिया। और पब्लिशर में मैंने यहाँ पर डाल दिया ग्रंथ भंडार एंड धनजो, ठीक है। और ओके पर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये हमने इस सोर्स से ली है, ठीक है, प्रेमचंद की बुक से। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1912 में। ऐसे ही मान लो अगर हमने कहीं और भी इन्फॉर्मेशन ले रखी है, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने APJ अब्दुल कलाम की बुक से ली है, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इंसर्ट सिटेशन में आ गए और यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स, इस पर क्लिक किया, ये बुक। और ऑथर का नाम, तो यहाँ पर ऑथर का नाम डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल में मैंने यहाँ पर डाल दिया विंग्स ऑफ फायर, इनकी बुक का नाम। ईयर, अब ये किस ईयर में आई थी? तो ये थी 1999। सिटी मुझे नहीं पता है तो मैं इसमें गुजरात, इंडिया लिख रहा हूँ। पब्लिशर, अच्छा इनका पब्लिशर कौन था? तो पब्लिशर में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ प्रेस, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ये थे इनके पब्लिशर। और एंटर पर क्लिक किया तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने कलाम जी की बुक से ली है, जो कि उन्होंने 1999 में लिखी थी, ठीक है, पब्लिश हुई थी बुक। तो अगर अब लेट्स से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी मैंने वहीं से ली है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सिंपल, पहले तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। और ये मैंने सेम उसी बुक से इन्फॉर्मेशन ली है, तो सिंपल मुझे क्लिक रखना है और यहाँ पर कलाम APJ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ऐड न्यू प्लेस होल्डर। ऐड न्यू प्लेस होल्डर किस तरीके से काम करता है? कभी कभी हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में आधा अधूरा नॉलेज पता, जैसे आधा अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कि मान लो ये मुझे पता है कि ये मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक से इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पता।
तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर दूँगा, ऐड न्यू सोर्स में जाकर, सॉरी ऐड न्यू प्लेस होल्डर में जाकर, और यहाँ पर एक टाइटल दे देंगे, और यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या है कि यहाँ पर ये ऐसा लिख कर आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी मैंने सोर्स में जाकर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग कर भी आ रहा है क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है। एडिट पर क्लिक करके दोबारा से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो ये जो हमारा है ये हट जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सही वाला आ जाएगा। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर है मैनेज सोर्स। अगर किसी सोर्स के अंदर सोर्स ऑफ जैसे ये हमने किसी सोर्स के अंदर कोई दिक्कत है, जैसे कि अभी हमने बुक के टाइटल वाइटल लिखे हैं, जैसे ये कलाम जी की स्पेलिंग गलत हो गई फॉर एग्जांपल के लिए, या यहाँ पर ईयर गलत हो गया, तो आप मैंने सोर्स में जाकर यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक करें और यहाँ से इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से अगर इसके बारे में कुछ लिखना हो तो एडिट में गए, और लेट से मुझे इसके बारे में पता चल गया तो मैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर इनकी बुक का नाम तो मुझे पता नहीं है, द ड्रीम ऑफ इंडिया, और ईयर 1922, सिटी यहाँ पर लिख दिया मैंने बेंगलोर, इंडिया, और पब्लिशर काका पब्लिशर प्रेस, ठीक है। ये मैंने सब ऐसे ही लिखा है और क्लोज। अब वहाँ पर वो अपडेट हो गया होगा। उसके बाद अब ठीक है, अगर किसी के अंदर कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर स्टाइल। अब स्टाइल क्या काम करता है, स्टाइल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बिब्लियोग्राफी समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन लूँगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ले रखी है वो किन किन बुक से ले रखी है। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करता हूँ, और एक जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कई सारी बिब्लियोग्राफीज़ आ जाएंगी। बिब्लियोग्राफी बेसिकली क्या होता है, एक किताबों की लिस्ट होती है, जो हम मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर बुक्स का इस्तेमाल किया उन बुक्स की ये लिस्ट है, जिसमें ये बता रहा है कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो मैंने किन किन बुक से ली है, उनके राइटर का नाम क्या है, ठीक है, पब्लिशर कौन थे, ये इन्फॉर्मेशन सारी हमें बिब्लियोग्राफी से मिल जाती है, ठीक है। तो अब मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा, अब आप इसके अंदर चेंजेस देखेंगे, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर किसी के अंदर कुछ बोल्ड हो जाएगा, किसी के अंदर इटैलिक, किसी के अंदर, ठीक है, मतलब सब कुछ जब आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। किसी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है, किसी के अंदर शो, किसी के अंदर नाम पहले आएगा, किसी के अंदर बुक का नाम पहले आएगा, ठीक है, किसी में राइटर का नाम पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी स्टाइल है, ठीक है। कोई सा भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको नॉर्मल रखा। तो ये है बिब्लियोग्राफी से आप लिस्ट ले सकते हैं कि बुक्स की किन किन बुक्स से आपने इन्फॉर्मेशन ली है इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर। अब अगला है यहाँ पर कैप्शन। कैप्शन हम कब इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जब हम कोई शेप हो या फिर कोई इमेज हो या कोई टेबल हो या कोई मैथ का फॉर्मूला हो, उसको हम लेवल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। जैसा कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लेट से एक इंसर्ट में गए और मैं यहाँ पर एक शेप ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ की ये, और इसको मैं पोजीशन इसकी लेफ़्ट में रख देता हूँ, ठीक है। अभी इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, मुझे इसका एक नाम देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेफरेंस टैब में आकर इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पर अब इसका एक नाम हो जाएगा फिगर 1, और मैं यहाँ पर और भी मेंशन करना चाहूँ तो मेंशन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नाम और रख दिया इसका रेक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ पर एंटर। अब उससे पहले मैं ये समझाता हूँ, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, इक्वेशन, फिगर और टेबल। फिगर यानी कोई शेप, कोई पिक्चर वगैरह, इक्वेशन कोई मैथ की फॉर्मूला वगैरह, और टेबल तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिगर लिया। अब फिगर जो लिख कर आना चाहिए वो इसके नीचे लिख कर आना चाहिए या इसके ऊपर लिख कर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसके नीचे लिख कर आए, तो यहाँ पर ब्लो, और बस ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फिगर 1 रेक्टेंगल। अब इस शेप का एक नाम है, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर कोई दूसरी शेप ली, एंटर बटन दबा, इंसर्ट, और यहाँ पर शेप्स, और यहाँ पर मैंने ली कोई दूसरी शेप, ठीक है, और इसकी भी हम पोजीशन सेट कर देते हैं। यहाँ पर इसको इस साइड रखा, और इसका भी अभी कोई टाइटल नहीं है,
यहाँ रख देता हूँ इसका। तो इसका भी कोई टाइटल नहीं है। अब इसका टाइटल देने के लिए हम रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पर मैंने, ठीक है, स्माइल, और बस ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब इसका भी एक टाइटल हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कोई तीसरी शेप ली, ठीक है, शेप या कोई पिक्चर या कोई आइकन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ ये ओवल, और यहाँ पर पोजीशन, और रेफरेंस में हम आ जाएंगे इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर सर्कल एक इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद अगर आपने टेबल बना रखी है तो टेबल पे भी कार्य करेगा। इंसर्ट में जाएं, टेबल, और लेट से मैं यहाँ से बनी बनाई टेबल ले लेता हूँ, और मैं इनमें से कोई एक टेबल यूज़ कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो अब मुझे इसका एक नाम देना है, तो सिंपल हमने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे टेबल। अब इस टेबल का नाम क्या रखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आइटम लिस्ट, ठीक है। एंटर बटन दबा देंगे, इसके ऊपर लिख कर ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक टेबल ली, इंसर्ट में आ गए हम टेबल, और यहाँ पर मैं टेबल ले रहा हूँ ये वाली, ठीक है, और इसका मैं यही नाम दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया कट, और इसको सिंपल सेलेक्ट रखा, रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पर ये नाम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ओके पर क्लिक करना है। तो अब इस टेबल का नाम ये है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आप अगर कोई इक्वेशन है, मैथ की इक्वेशन, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मैथ की इक्वेशन पहले ही लिखी हुई है, मैं यहाँ से कोई यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये। अब इसको लेबल देना है, तो सिंपल रेफरेंस में आ गए हम, और इंसर्ट कैप्शन। उसके बाद यहाँ पर टेबल की जगह अब हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन, ठीक है। अब इसका एक नाम दे दिया, और ओके पर क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर लिख कर आना चाहिए नीचे, तो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अब ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई दूसरी इक्वेशन हो तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसका काम होता है बेसिकली लेवल देने का, ठीक है। अब हमने लेवल तो सब दे दी, अब मुझे चाहिए पूरी एक टेबल कि हमारी जो फिगर्स हैं वो कौन से पेज पर हैं, टेबल जो हैं वो कौन से पेज पर हैं, ठीक है। तो हम आगे इंसर्ट, और हमें क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब ये सिंपली हम यहाँ पर हमें सेट करना है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। मुझे इक्वेशन चाहिए, और ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन केवल एक ही थी हमारी पूरी फाइल में। फिर हम दोबारा इसी के अंदर जाएंगे और फिगर्स पर क्लिक कर दिया, ओके। टोटल फिगर्स हमारी फाइल में 3 थे, तो तीनों आ गए। और उसके बाद अगर मैंने इसमें क्लिक किया टेबल, और ओके पे क्लिक कर देंगे, टेबल जो हमने बनाई थी इस पूरी फाइल में वो केवल 2 ही थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंट्रोल दबाकर अगर इन पर क्लिक भी करें तो आप उस फाइल पर, उस पर्टिकुलर फिगर पर पहुंच भी जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से हाइपर लिंक है, जब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप उस पर पहुंच जाएंगे। अगर आपका ये जो टैब स्टाइल है ये चेंज करना हो तो आप यहाँ पर जाकर और इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी फॉर्मेट दे रखे हैं, फॉर्मेट आप यहाँ से इस्तेमाल करें। फिर और ओके पे मैंने क्लिक किया, और ओके, अब देखना यहाँ का ये स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये देखिए टेबल, सॉरी चेंज नहीं हुआ अभी, इसको डिलीट करता हूँ मैं अगेन, और दोबारा से यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ इक्वेशन, और मुझे चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पर फिगर्स और ओके, अब देखना ये वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अपडेट टेबल का भी ऑप्शन दे रखा है। अपडेट टेबल में क्या है कि अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ स्माइल वाली टैब पर सॉरी, और यहाँ पर मैंने ये नाम रख दिया इसका, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन इसमें तो अभी पुराना वाला है, तो अब हम इसको अपडेट कर सकते हैं। क्लिक रखना है आपको यहाँ पर, और अपडेट टेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे पेज नंबर अपडेट करना है या पूरी टेबल, तो यहाँ से आपको लेना है पूरी टेबल, ठीक है। अपडेट एंटायर टेबल, और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस किस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे टेबल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ एक फिगर चाहिए, फिगर 3 चाहिए, फिगर 3 और उसका पेज नंबर चाहिए,
तो मैं कहाँ से लूँगा वो इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से ले सकता हूँ, क्रॉस रेफरेंस। और मुझे जो भी चाहिए, ठीक है, इक्वेशन, फिगर, टेबल, हेडिंग वेडिंग जो भी, तो मैंने यहाँ पर फिगर पे क्लिक करा। अब कौन सा फिगर चाहिए भाई, ये वाला। एक तो मुझे ये फिगर चाहिए, इंसर्ट कर देंगे ये, प्लस इसका पेज नंबर भी चाहिए, ठीक है, पेज नंबर चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और पेज नंबर और इंसर्ट, तो देखिए यहाँ पर फिगर का टाइटल भी आ गया प्लस उसका पेज नंबर भी आ गया। कंट्रोल दबाकर हम क्लिक करेंगे, उस फिगर पर भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये है, अगर आपको पूरी टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिगर या इक्वेशन चाहिए तो आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है मार्क इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, आपने बेसिकली बुक्स में देखा होगा, कॉपीज बुक्स में देखा होगा, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेन, उसको हम इंडेक्स कर देते हैं। उसकी एक अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट बन जाती है जो कि लास्ट में आती है, उसमें पेज नंबर भी मेंशन रहता है, ठीक है। तो अब जैसा एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इंडेक्स कर दूँगा, ठीक है। इसे सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री, और ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको कर दिया मार्क और कैंसिल। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, मार्क में गए और सिंपल मार्क पे क्लिक किया, क्लोज। अब मैं चाहता हूँ महात्मा गांधी के बारे में भी लास्ट वाले पेज पर लिख कर आए, सेलेक्ट किया, मार्क, और ये थोड़े मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने इनको बोल्ड कर दिया, इटैलिक। तो क्या होगा, इनका जो पेज नंबर आएगा वो बोल्ड होकर आएगा और इटैलिक होकर आएगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। तो मैंने इसको मार्क किया और क्लोज। उसके बाद अच्छा, पहचान कैसे होगी, जब भी आप मार्क करेंगे तो ये दो बार लिख कर आता है। देखो ग्राफिक्स एक बार तो लिखा हुआ था, अब ये XE यानी कि इंडेक्स एंट्री और ग्राफिक्स मतलब हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं चाहता हूँ तो इसको भी मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, और ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी मैं मार्क करना चाहता हूँ। जो भी मार्क हो जाएगा उसमें डबल लिख कर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स और सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं चाहता हूँ इसके बारे में भी लिख कर आए तो इसको भी सेलेक्ट किया और यहाँ से मार्क, ठीक है। तो ऐसे ही हम कई सारे वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको मार्क कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कलर बैलेंस इसको भी सेलेक्ट कर लिया है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, मार्क और क्लोज। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाले पेज पर मेंशन हो, इसको सेलेक्ट किया मैंने, मार्क और यहाँ पर मार्क। और राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी मार्क पे क्लिक किया और यहाँ पर मार्क, क्लोज। अब हम क्या करेंगे कि सबसे लास्ट वाले पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो एंटर बटन दबाएंगे, अब आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट इंडेक्स। जैसे ही आप इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे और अब मैं यहाँ पर राइट अलाइन पेज नंबर इस पर टिक लगाऊँ क्योंकि मुझे राइट साइड में पेज नंबर चाहिए। अगर मैं नहीं टिक लगाता हूँ तो देख लेते हैं एक बार क्या होगा। ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये जो पेज नंबर आ रहे हैं डायरेक्टली इन्हीं के सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस आए, तो यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स और राइट अलाइन पेज नंबर, बीच में ये वाली टैब है, ठीक है, और ओके। तो अब देखिए, अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पैराग्राफ मार्क, ये आप होम में जाएँ और यहाँ से हटा दें, ठीक है। तब ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल हो गई है। अब देखिए ये बता रहा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर आपको जानना है तो 15वें पेज पर जाएँ, कोलैप्स के बारे में पढ़ना है तो 11वें पेज पर जाएँ, कलर बैलेंस के बारे में जानना है तो 14वें पेज पर जाएँ, डिवाइस के बारे में पढ़ना है तो 4थे पेज पर जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है। अगर मैं इसको एक ही कॉलम में करना चाहूँ तो एक कॉलम में भी कर सकता हूँ, इंसर्ट इंडेक्स और यहाँ पर कॉलम 1 और ओके और यहाँ पर ओके। अभी एक ही कॉलम आ रही है। दरअसल ये जो ऑर्डर आ रहा है ये अभी अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, ये हमारे नंबर के हिसाब से नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से ये नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो इंसर्ट इंडेक्स में हम जाकर, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इनको। और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट दे रखे हैं, ठीक है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैम्पल है फॉर्मेट क्लासिक, ओके पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सी वाले सी में, डी वाले डी में, जी वाले जी में, ठीक है। इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया इसे ना। तो मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ क्योंकि मुझे फ्रॉम टेम्पलेट का इस्तेमाल किया मैंने, ओके। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। इंडेक्स आपने देखा होगा ये किताब की लास्ट में आता है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। और ओके,
तो हम चीज़ों को इंडेक्सिंग कर देते हैं, जिससे हमें अगर कोई भी चीज़ के बारे में जानना होता है तो उसको हमें ढूंढना नहीं पड़ता बुक्स के अंदर, हम डायरेक्टली इंडेक्स में जाते हैं और यहाँ से उसको ढूंढ लेते हैं, उसका पेज नंबर ढूंढते हैं और डायरेक्टली उसी पर चले जाते हैं। उसके बाद आइए टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं वकील लोग, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। बाकी ये जो था ये हमारा टोटली बुक से संबंधित था, ठीक है, कि बुक में कौन सी चीज़ कहाँ आती है, क्या शुरू में दिखाना है, क्या लास्ट में। टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर की लिस्ट होती है, कौन सा चैप्टर कहाँ पर दिखाना है, सबसे शुरुआत में आता है ये, ठीक है। फुट नोट, एंड नोट्स, किसी भी वर्ड्स के बारे में लिखने के लिए। स्मार्ट लुकअप में क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में उस जानकारी ले सकते हैं, सर्च मार के उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इंसर्ट सिटीजन, किसी भी आपने जो कंटेंट लिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है कि कहाँ से वो कंटेंट लिया है। कैप्शन, ये लेवल देने के लिए होता है, ठीक है, किसी सेव का या किसी स्मार्ट आर्ट, किसी भी सेव वगैरह का आप यहाँ से लेवल या टेबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स बनाने के लिए, जैसा कि ये मैंने अभी इंडेक्स बनाया, ठीक है। और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।